Hello students, welcome to online English class. In today's class I am going to start the poetry section of your first book Golden Rays. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक गोल्डन रेज का पोइट्री सेक्शन। जैसा आप देखते हैं कि क्लास 10th स्टैंडर्ड के पोइट्री सेक्शन में 4 पोइम्स जो हैं वो दी हुई हैं और इन 4 पोइम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम में 9 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल पोइट्री सेक्शन जो है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड पे आरबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 9 मार्क्स का पूछा जाता है। तो वो 9 मार्क्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। एक स्टेंजा पूछा जाता है जो 4 मार्क्स का होता है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे 2 आउट ऑफ 3, यानी 3 क्वेश्चंस जो दिए होंगे उनमें से आपको कोई 2 के आंसर देने हैं और वो ईच क्वेश्चन जो है वो आपको 2.5 मार्क्स का मिलेगा। तो इस तरह से 9 मार्क्स का आपको पोइट्री सेक्शन एग्ज़ाम में मिलता है। आज की क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट पोइम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पोइम इज़ रिस्क एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड। जेनेट रेंड ने इस पोइम को कंपोज किया है। जेनेट रेंड जो पोइटेस है वो इस पोइम में हमें रिस्क की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है, रिस्क के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताती है कि किस तरह से रिस्क जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस पोइम के जब स्टेंजाज को हम रीड आउट करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से कॉमन टास्क में, हमारे डेली एक्शंस में भी रिस्क जो है वो इन्वॉल्व रहती है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन इन आवर लाइफ्स टू गेट सक्सेस, टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फर्स्ट पोइम रिस्क, और रिस्क के 2 स्टेंजाज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिस्क का जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि रिस्क जो है इट इज़ ए इंटीग्रल एंड इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नो स्पेसिफिक टास्क, नो अचीवमेंट, नो सक्सेस इज़ पॉसिबल विदाउट रिस्क। सो रिस्क शुड बी टेकन, रिस्क मस्ट बी टेकन इन आवर लाइव्स। सिंपली हम समझ सकते हैं कि कोई भी जो एक्शन है वो रिस्क के बिना इन्वॉल्व या रिस्क की इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो रिस्क हर तरह के एक्शन में इन्वॉल्व होती है। किसी भी तरह का अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह का कॉमन एक्शन या वर्क आप करते हैं तो उसमें भी एक रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो स्टेंजाज हमें किस तरह का मैसेज देते हैं वो हम रीड आउट करेंगे। यहाँ 2 स्टेंजाज जैसा आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिखे हुए हैं। उन 2 स्टेंजाज में मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है। तो इन वर्ड्स पे आप मेनली फोकस करेंगे और इन वर्ड्स को आप इजीली पोएटिक लैंग्वेज में समझेंगे कि इनका जो मीनिंग है वो यहाँ पर क्या निकल रहा है। स्टार्ट करते हैं। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल। इट मीन्स हंसने में भी रिस्क है। अपियरिंग फूल मीन्स स्टूपिड, फूल बोलते हैं स्टूपिड को, कि हंसने में भी मूर्ख। अपियर मीन्स लगना, प्रतीत होना या उजागर होना। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग फूल, कि हंसने में भी मूर्ख लगने का या मूर्ख प्रतीत होने का क्या होता है, रिस्क होता है। मीन्स ये कि अगर हम हंस रहे हैं तो हंसने में भी एक रिस्क है। रिस्क कैसे कि अगर हम हंस रहे हैं तो हमें सामने वाले पर्सन या सामने वाले जो लोग हैं वो क्या समझ सकते हैं, मूर्ख समझ सकते हैं। तो हंसने में भी मूर्ख होने का एक रिस्क होता है। सेकेंड लाइन टेल्स टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, कि रोने में भी सेंटिमेंटल होने का रिस्क होता है। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, यानी अगर आप रो रहे हैं तो रोने में भी भावनात्मक होने का, इमोशनल होने का एक रिस्क होता है। अगर आप रो रहे हैं तो लोग आपको इमोशनल, आपको वीक समझ सकते हैं कि ये काफ़ी इमोशनल है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट मीन्स टू गो अहेड फॉर हेल्प, किसी की हेल्प के लिए आगे जाना, किसी की हेल्प के लिए आगे बढ़ना, उसको रीच आउट बोला गया है यहाँ पर। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी किसी की हेल्प या दूसरे लोगों की हेल्प के लिए आगे आना, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट का रिस्क होता है। इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं यहाँ पर इंटरफेयर को। किसी भी तरह का इंटरफेयर या किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है उसके लिए यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बोला गया है। कि अगर आप किसी की हेल्प के लिए आगे निकल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो उसमें भी उसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करने का या इंटरफेयर करने का रिस्क होता है। यानी आप जिसकी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं वो आदमी ये समझ सकता है कि आप उसकी लाइफ में एक दखल अंदाजी, एक हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो किसी की हेल्प के लिए आगे आने में भी क्या है, रिस्क है। तो 2-3 तरह के टास्क बताएं। पहला बताया हंसने में रिस्क है, मूर्ख लगने का। रोने में रिस्क है, सेंटिमेंटल होने का यानी इमोशनल लगने का। और किसकी हेल्प के लिए आगे आने में इंटरफेयर का,
किसी की हेल्प के लिए आगे आने में इन्वॉल्वमेंट का रिस्क रहता है। फोर्थ लाइन जो है वो बताती है टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। इट मीन्स टू एक्सपोज फीलिंग्स यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करने में भी एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ यानी अपने आप को एक्सपोज करने का क्या होता है, रिस्क होता है। यानी अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने आप को उजागर होने का या अपने आप को उजागर करने का भी क्या रहता है, रिस्क रहता है। कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज कर रहे हैं तो हो सकता है आप खुद अपने आप को उजागर ना कर दें, अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज ना कर दें, तो उस बात का भी इसमें क्या रहता है, रिस्क रहता है। ऐसे ही टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। तो यहाँ एक दूसरा वर्ड देख रहे हैं, नेव। नेव जो होता है वो एक इनएक्सपीरियंस आदमी को या एक्सपीरियंस लेस पर्सन को बोलते हैं। एक्सपीरियंस लेस जो पर्सन होता है उसको बोला गया है। आई मीन एक ऐसा आदमी जो भोला भाला हो, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, उसके लिए बोला गया है। तो टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड यानी अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, ड्रीम्स मीन्स अपने सपनों को, क्राउड यानी भीड़ के सामने, बिफोर बोला गया यहाँ सामने के लिए, कि अपने आइडियाज़ और अपने ड्रीम्स को लोगों के सामने रखने में भी रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क है, बीइंग कॉल्ड नेव, कि आपको एक्सपीरियंस लेस, आपको एक अनुभवहीन समझा जा सकता है, आपको भोला भाला समझा जा सकता है। यानी अगर आप अपने ड्रीम्स को और आप अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखते हैं तो उसमें आपको एक्सपीरियंस लेस या इनएक्सपीरियंस समझने का उसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है। तो ये कॉमन एक्शन यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में बताया है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें रिस्क हो सकता है। तो पोइटेस कहती है कि टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग फूल यानी हंसने में भी मूर्ख लगने का या मूर्ख प्रतीत होने का रिस्क होता है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, आई मीन रोने में भी भावनात्मक होने का या कमज़ोर लगने का रिस्क होता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, किसी की या दूसरे पर्सन की हेल्प के लिए आगे आने में भी उसमें या उसके लाइफ में हस्तक्षेप करने का रिस्क हो सकता है। यानी अगर आप किसी की हेल्प के लिए आगे आते हैं तो उसमें भी एक रिस्क है। एक्सपोज फीलिंग इज़ टू एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ यानी अपने आप की फीलिंग्स को एक्सपोज करने में भी अपने आप को एक्सपोज करने का क्या होता है, रिस्क होता है। लास्ट लाइन यहाँ पर बताया कि अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखने में भी एक अनुभवहीन आदमी लगने का या अनुभव आदमी पुकारे जाने का क्या होता है, रिस्क होता है। ये फ्रेज जो है पेसिव फॉर्म में लिखी है, बीइंग कॉल्ड नेव। नेव वर्ड जो होता है, नेव बोलते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस लेस पर्सन को। तो सिंपली फर्स्ट स्टेंजा हमें कुछ ऐसे कॉमन टास्क के बारे में बताता है जिनमें रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। तो सेकंड स्टेंजा जो है वो भी इसी तरह की कुछ एक्शन बता रहा है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न यानी इजी सा है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि लव मीन्स प्रेम करने में भी रिस्क है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न कि बदले में प्रेम नहीं मिलने का। आई मीन कि किसी आदमी से अगर आप लगाव या प्रेम रखते हैं तो उसमें भी रिस्क है कि आपको दोबारा या सामने से या उस पर्सन से आपको रिटर्न में लव या प्रेम मिलेगा या लगाव नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी से प्रेम करने में भी प्रेम वापस नहीं मिलने का एक रिस्क होता है या उसमें रिस्क प्रतीत होता है। सेकंड, टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीने में भी, डाइंग यानी मरने का एक रिस्क होता है। यानी अगर आप जीने की बात करें तो जीने में भी हर समय एक रिस्क होता है कि कभी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो जीने में भी मरने का क्या होता है, रिस्क होता है। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, कि आशा करने या उम्मीद रखने में भी निराशा का क्या होता है, डर होता है, आई मीन रिस्क होता है। तो कोई आदमी होप रखता है तो उसको एक निराशा की कभी भी इस तरह का कोई डिसअपॉइंटेड एक्शन जो है उसके साथ हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट उसको फेस करनी पड़ सकती है। तो होप में भी यानी आशा में भी एक निराशा का क्या होता है, रिस्क होता है। सिंपल सी लैंग्वेज है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलर, कि कोशिश करने में भी असफल यानी फेलर का, असफलता का रिस्क होता है। कि अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें रिस्क है कि आप हो सकता है कि उसमें सक्सेस हैं या सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं, तो इस तरह की बातें आप लिखेंगे। तो टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलर यानी कोशिश करने में भी असफल या फेलर होने का रिस्क होता है। तो इस तरह से ये जो एक्शन है वो भी कॉमन बता रहा है कि प्रेम करने में भी रिस्क है कि प्रेम आपको अगेंस्ट या सामने वाले पर्सन से वापस रिसीव होगा या नहीं होगा। जीने में भी मरने का रिस्क है। आशा या उम्मीद करने में भी निराशा होने का या निराशा मिलने का एक रिस्क होता है। और कोशिश करने में भी असफल होने का रिस्क होता है।
तो लास्ट में पोइट कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी ये सब एक्शन ये जो है वो हमारी लाइफ में हो सकते हैं, छोटे छोटे इन कामों में भी हमें रिस्क मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें रिस्क लेना बंद नहीं करना चाहिए, यानी रिस्क को लेना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पोइट रिस्क इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, विदाउट रिस्क लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, आई मीन विदाउट रिस्क नो सक्सेस इज़ पॉसिबल। तो पोइटेस यहाँ मैसेज देती है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क को अवश्य लिया जाना चाहिए, रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड, हज़ार्ड बोलते हैं एक खतरे को, लॉस को, नुकसान को। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, बिकॉज क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो नुकसान या सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है, इज़ टू रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। तो यहाँ पर पोइटेस कहती है कि रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क को अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा ही क्या है, रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो किसी भी तरह के एक्शन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। तो रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, कि कुछ भी रिस्क न लेना यही जीवन में सबसे बड़ा खतरा होता है, इसलिए रिस्क को अवश्य लिया जाना चाहिए। तो ये दो स्टेंजाज पोइटेस ने यहाँ पर एकदम इजी लैंग्वेज में हमें समझाए हैं, आई मीन एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है, इजीली हम समझ सकते हैं कि पोइटेस यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं। तो इन दोनों स्टेंजाज से रिलेटेड जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कुछ सेंटेंसेस आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर इन्हीं को पिक करके और बनाना है, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टास्क विच इन्वॉल्व रिस्क, तो किस तरह के काम जो हैं जो रिस्क को इन्वॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी 2-4 एक्शन आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। तो थर्ड स्टेंजा में किस तरह का मैसेज पोइटेस लास्ट में यहाँ पर देती है, तो आइए बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। थर्ड स्टेंजा जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। जैसा आप देख पा रहे हैं थर्ड स्टेंजा में पोइटेस जेनेट रैंड जो है वो हमें बताती है कि किस तरह से जो पर्सन रिस्क को अवॉइड करते हैं वो कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो एक निश्चित क्राइटेरिया में ही बंधे हुए रह जाते हैं, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रियल में एक ट्रू या सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो रिस्क को लेता है, आई मीन रिस्क को जो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करता है, रिस्क को लेता है, वही पर्सन सक्सेस हो पाते हैं या सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो यहाँ पर पोइटेस जो है वो हमें बताती है कि किस तरह से रिस्क नहीं लेने वाले पर्सन कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अपनी सफरिंग्स को, अपनी सोरोज़ को जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कि वह इंसान जो कुछ भी रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग वो कुछ नहीं कर पाता है, हैज़ नथिंग उसके पास कुछ नहीं होता है, इज़ नथिंग वो अपने आप में कुछ नहीं होता है, बिकम्स नथिंग और वो कुछ नहीं बन पाता है। तो रिस्क नहीं लेने वाला आदमी ना तो कुछ कर पाता है, ना कुछ उसके पास होता है, ना वो कुछ अपने आप में होता है, एंड बिकम्स नथिंग और ना वो कुछ बन पाता है। तो यहाँ बिकम का मतलब बनने से। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सफरिंग और सोरो को अवॉइड कर सकते हैं, यानी टाल सकते हैं, कुछ पल के लिए उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दे आया है उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेते हैं, जो रिस्क को अवॉइड करते हैं। तो दे में अवॉइड, यानी इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी सफरिंग को, अपनी सोरोज़ को, अपनी यानी अपनी पीड़ाओं को, अपने दुखों को, ये दोनों सिंपल से वर्ड है, सफरिंग मीन्स पीड़ा, सोरो जो है वो ग्रिफ का, पेन का एक सिमिलर वर्ड है। तो आप कह सकते हैं कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी पीड़ाओं को, अपने दुखों को कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन ऐसे लोग सीख नहीं सकते, फील मीन्स कुछ महसूस नहीं कर सकते, चेंज कुछ बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो कुछ आगे नहीं बढ़ सकते या कुछ उन्नति नहीं कर सकते, लव वो ऐसे लोग प्रेम नहीं कर सकते, लीव और ऐसे लोग जो हैं वो एक अच्छा जीवन जी नहीं सकते। तो सिंपली यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोग जो रिस्क को अवॉइड करते हैं वो कुछ समय के लिए तो अपनी पीड़ाओं को, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग ना तो कुछ सीख पाते हैं, ना कुछ फील कर पाते हैं, ना कुछ बदलाव ला सकते हैं, ना कुछ उन्नति कर सकते हैं, ना कुछ वो लोग हैं वो प्रेम कर सकते हैं, और ना ही ऐसे लोग एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो ऐसे लोग क्या बनकर रह जाते हैं, आई मीन वो किस तरह के क्राइटेरिया में एक अपने आप को निश्चित कर लेते हैं। तो चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, और ऐसे लोग जो हैं वो केवल अपनी एक निश्चितता से, सर्टिट्यूड बोला है यहाँ पर फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी, यानी एक निश्चितता की फीलिंग को यहाँ बोला है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो वर्ड है सर्टिट्यूड, ये एक इम्पोर्टेंट, ये अच्छा वर्ड है। तो ऐसे लोग चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, ऐसे लोग अपनी निश्चितता से या अपनी फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी से बंधे हुए रह जाते हैं। दे आर स्लेव्स, और ऐसे लोग केवल एक स्लेव्स यानी नौकर बन के या दास बन के रह जाते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, और वो लोग जो है वो अपनी फ्रीडम को फोरफिटेड कर देते हैं। फोरफिटेड मीन्स खो देना यानी लॉस कर देना, तो फोरफिटेड सेकेंड फॉर्म लॉस्ट। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो ना तो कुछ सीख सकते हैं, ना कुछ फील कर सकते हैं, ना चेंज ला सकते हैं, ना ग्रो कर सकते हैं, ना लव, ना वो लीव कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो केवल चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो अपनी निश्चितता से बंधे हुए होते हैं, यानी अपनी एक निश्चितता की जो फीलिंग है, सर्टेनिटी की जो फीलिंग है उससे बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, ऐसे लोग केवल एक गुलामों की गुलाम, या एक कह सकते हैं कि वो एक गुलाम बन के रह जाते हैं, वो एक दास बन के रह जाते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, और वो अपनी फ्रीडम यानी अपनी स्वतंत्रता को, अपनी फ्रीडम को खो देते हैं या खो चुके होते हैं। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो अपने आप में या अपने ट्रू सेंस में वो फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फ्रीडम कौन आदमी प्राप्त कर सकता है? तो लास्ट एक लाइन में मैसेज दिया गया है कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स, केवल एक इंसान, केवल एक ऐसा मात्र इंसान रिस्क जो रिस्क लेता है, इज़ ट्रूली फ्री, वही आदमी जो है वो वास्तव में सच्चे रूप में फ्री है। तो केवल वह पर्सन जो रिस्क लेता है वही फ्री है। जो रिस्क को अवॉइड करता है, जो रिस्क नहीं लेता है, वो आदमी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। वो आदमी कुछ समय के लिए अपनी सफरिंग्स को, अपनी पीड़ाओं को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, लेकिन ऐसे आदमी जो है वो अपनी एक निश्चितता की बाउंडेशन में या एक निश्चितता की फीलिंग के साथ बंधे हुए होते हैं। और ऐसे लोग केवल एक गुलाम बनकर, एक नौकर बन के रह जाते हैं। केवल जो आदमी रिस्क लेते हैं वही अपने लाइफ में क्या हो पाते हैं, फ्री हो पाते हैं। तो इट मीन्स टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट वी मस्ट टेक रिस्क, अदरवाइज पीपल may not be successful in their lives, because risk is the integral part of our life. Without risk no achievement is possible. तो पोइटेस का जो मैसेज है इस पोएम में बिल्कुल क्लियर है। वो हमें इन तीनों स्टेंजाज के थ्रू ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में छोटे छोटे जो टास्क है वहाँ पर भी रिस्क होती है। हर तरह की जो काम है, हर तरह की हमारी डेली रूटीन है, उनमें भी रिस्क होती है, बट रिस्क को अवश्य लिया जाना चाहिए। रिस्क अगर नहीं लेते हैं तो फिर अचीवमेंट्स को गेट करना, अचीवमेंट्स को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। तो थर्ड स्टेंजा एक इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। तो इस स्टेंजा को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे और इसके जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको सीखेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड के नाम पर हमने 2-3 वर्ड यहाँ पर देखे हैं, जैसे चेंड, तो चेन मतलब बंधना, चेंड मीन्स बंधा हुआ रह जाता है। सर्टिट्यूड मीन्स सर्टेनिटी, यानी एक फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, एक निश्चितता की फीलिंग के साथ वो बंधे हुए रहते हैं या एक निश्चित क्राइटेरिया में बंधे हुए रह जाते हैं। फोरफिटेड ये एक नया वर्ड है, तो फोरफिटेड जो वर्ड है ये सेकंड फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ को खो देना, तो जो लॉस्ट इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी फ्रीडम को खो देते हैं। तो इम्पोर्टेंट स्टेंजा था और इस स्टेंजा को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो ये आपकी पोएम नंबर फर्स्ट रिस्क, जिसके 3 स्टेंजाज को हमने पढ़े हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इजीली ये पता होना चाहिए या अच्छे से पता होना चाहिए कि पोएम किसने कंपोज करी है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ रेफरेंस में पोइट का नाम, पोइटेस का नाम आप एक्सपोज करेंगे कि ये पोएम किसने लिखी है, पोएम का नाम क्या है, कंपोज़र कौन है। इसलिए हर एक पोएम के कंपोज़र को आपको अच्छे से समझना है। उसकी डिटेल्स भी आप चाहें जो बुक में अवेलेबल करवा रखी हैं उन बुक्स के बारे में, उन डिटेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये आपकी फ़र्स्ट पोएम थी रिस्क, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। एडिशनल डिटेल के लिए और क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।